हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2026 के बेहतरीन रोमांटिक फिल्म को। यह कहानी है जूली नाम की एक लड़की की, जो अपने भाई को खोने के बाद और उस हादसे को भुलाने के लिए एक नए शहर में रहने के लिए आती है। यहाँ उसकी मुलाकात जेम्स और विल से होती है, और फिर जूली के साथ ये दोनों क्या क्या कांड करते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जूली नाम की एक लड़की को। जूली देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है और ये अपने मॉम के साथ नए शहर में रहने के लिए आई होती है, क्योंकि पुराने शहर में इसका भाई के साथ इसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। दरअसल इसका भाई के एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। ये लोग उसी गम को भुलाना चाहते थे, इसीलिए सब नए शहर में रहने के लिए आ जाते हैं। यहां आने के बाद जूली का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है, और फिर जैसे ही पहले दिन कॉलेज में एंट्री लेती है जूली, तो उसे कॉलेज में एक एमिली नाम की लड़की मिलती है, और उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम मैक होता है। यहां पर हम देखते हैं कि जूली को देखते ही ये दोनों अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, क्योंकि जूली देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जेम्स भी देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, और फिर जैसे ही दोनों के नजर से नजर मिलती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जब जूली क्लास में आती है तो यहां इसकी मुलाकात विल नाम के एक लड़के से होती है। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी जेम्स क्लास में आता है और जूली को सीट खाली करने के लिए कहता है, पर टीचर ये सब देख लेते हैं और जेम्स को पीछे जाकर बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद जेम्स पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर टीचर एक सवाल पूछते हैं, जिस सवाल का जवाब जूली तुरंत दे देती है। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जूली अकेली बैठी होती है। तभी विल उसके लिए कॉफी लेकर आता है और इसे दे देता है। हम देखते हैं कि जूली काफी ज्यादा खुश होती है और फिर जैसे उछलकर उसे थैंक्स बोलती है। तभी पीछे सारा जेम्स से टकरा जाती है और सारी कॉफी जेम्स के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद जेम्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये जूली को पकड़कर जबरदस्ती बॉयज के बाथरूम में लेकर जाता है, जहां पर बहुत सारे लड़के बिना कपड़ों के थे, और वो यहां लड़की को देखकर शर्मा जाते हैं। इसके बाद जेम्स अपने सारे कपड़े निकालकर जूली को दे देता है। बिना कपड़ों में जेम्स बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। जूली उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगती है, बट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब जेम्स कहता है, सारे कपड़े तुम घर से धोकर लाओगी। इसके बाद जूली गुस्से में उसके सारे कपड़े उठाकर बाहर लेकर आती है। इस हालत में एमनी उसे देखकर कहती है, तुम यहां पर क्या करने आए हो? ये तुम किसके कपड़े लेकर घूम रही हो? वो कहती है, कमीने जेम्स का है। मैंने गलती से उसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी, इसलिए मुझे अब उसके कपड़े धोने होंगे। एमिली कहती है, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आज रात को हम सब पार्टी में चलेंगे, तुम्हें भी चलना होगा। जूली जब कॉलेज से बाहर आती है, वो जेम्स और वीर को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है और बिना कुछ कहे घर आ जाती है। और फिर जब जूली घर आती है तो उसकी मॉम उसे अपनी बॉस के बच्चे को ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए सब लोग बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। इसके बाद जूली अपनी मॉम से कहती है, मुझे आज पार्टी में जाना है। लेकिन जूली की मॉम तो पहले तो मना करती है, लेकिन जूली के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मान जाती है। इसके बाद जब जूली तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए बाहर आती है तो ये दोनों जूली को ऐसे कपड़ों में देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों जूली को अच्छे से तैयार करके पार्टी में ले जाते हैं। लेकिन ये पार्टी कोई डांस पार्टी नहीं होती है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा फाइट क्लब होता है। इस फाइट क्लब के अंदर आज जेम्स की फाइट होने वाली थी, इसलिए स्कूल के सारे स्टूडेंट जेम्स की फाइट देखने के लिए आए होते हैं, और इसी में वील भी आया होता है। यहां विल और जूली का फिर से मुलाकात हो जाती है। जूली वील को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जूली वील को पसंद करती है। हम देखते हैं एमिली और मैक इस पार्टी में काफी धूम मचा रहे थे, और फिर कुछ ही देर में जेम्स की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जेम्स पहले ही राउंड में सामने वाले बंदे को नॉकआउट कर देता है और जेम्स यहां जीत जाता है। सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं जूली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, और फिर विल जूली से कहता है, चलो जेम्स से मिलकर उसे बधाइयां देते हैं, आज उसने कमाल कर दिया है। अब जूली विल के साथ तो जाती है, लेकिन वो जेम्स के पास नहीं जाती है। यहां हम देखते हैं जेम्स जूली को काफी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जूली जेम्स को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। तभी जूली की नजर डस्टबिन पर पड़ती है। जूली डस्टबिन में सिरिंज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहां उसे पता चलता है कि जेम्स फाइट करने से पहले कुछ इलीगल तरह की ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से फाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। ये बात जब उसे पता चलता है तो वो जेम्स और भी ज्यादा नफरत करने लगती है
क्योंकि उसने फाइट में चीटिंग की थी। इसके बाद विल और जूली डांस करने के लिए बाहर आ जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर डांस करते हैं। तभी विल ड्रिंक लेने के लिए काउंटर पर जाता है और वहां एक लड़की के साथ विल हंस कर बात कर रहा होता है। इन दोनों को एक साथ देखकर जूली एमिली से पूछती है वो कौन है, तो एमिली बताती है कि वो उसकी एक्स है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन दोनों को अलग हुए 4 साल हो गए। इसके बाद ये उनको इग्नोर करती है और डांस करना शुरू करती है। इसी बीच जेम्स आता और जूली को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? तुम इस पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? मैं तुम्हें इस पार्टी से निकालता हूं क्योंकि ये पार्टी मैंने दी है। आखिरकार जेम्स जूली को पार्टी से निकाल ही देता है। यहां इसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद जूली काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो घर आती है और बिल को सारी बात बताती है और फिर जब अगली सुबह उसकी मॉम कॉफी लेकर आती है तो ये कुछ अजीब तरह का हरकत कर रही होती है। इसकी ये हरकत देखकर उसकी मम्मी हंस पड़ती है। फिर कहती है तुम ये क्या कर रही हो और कल तुम रात भर कहां गायब थी? जूली कहती है मॉम पार्टी में गई थी। इसके बाद मॉम उससे पूछती है पार्टी कैसी थी? ये कहती है बिल्कुल बेकार। इस पर मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, इस शहर में हम नए हैं, धीरे धीरे सब तुम्हें जान जाएंगे। इसके बाद जूली के पास विल कॉल करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें शहर घुमाने ले चलता हूं। इसके बाद जूली तैयार होकर विल के साथ जाती है। जूली विल के साथ काफी सिक्योर फील करती है और जूली काफी खुश लग रही थी। तभी सही मौका देखकर विल भी जूली को किस करने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है कि आज तो उसे बेबी सेट के लिए जाना था उसके मॉम के बॉस के घर। यहां आकर जूली बच्चे के साथ खेल रही होती है, लेकिन यह बच्चा काफी शरारती था। वो कहीं जाकर छुप जाता है। अब जूली बच्चे को ढूंढते हुए वहां चली जाती है जहां जेम्स नहा रहा होता है। जूली को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये घर जेम्स का है। जूली यहां जेम्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उस टाइम जेम्स बिना कपड़ों का होता है। जेम्स को इस रूप में देखकर जूली अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेती है और कहती है तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जेम्स कहता है तुम बताओ, ये मेरा रूम है, तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैं यहां पर एक बच्चे को ढूंढते हुए आई थी, आज मैं उसकी बेबी सेटर हूं। जेम्स कहता है मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई का अच्छा से ख्याल रख सकता हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों की बकबक की लड़ाई में पूरा दिन निकल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। इतनी देर में उसकी मॉम लौट आती है और जूलिस से कहती है तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब तुम घर जा सकती हो। वो कहती है मॉम आज भी मैं एक पार्टी में जाने वाली हूं। इसके बाद उसकी मॉम जेम्स से कहती है कि क्या तुम इसे पार्टी में छोड़ दोगे? लेकिन पहले तो जेम्स मना करता है, पर उसके डैड साइड में ले जाकर अच्छे से समझाते हैं, जिसके बाद जेम्स मान जाता है और फिर यहां जूली उसके बाइक के पीछे बैठने से इनकार कर देती है। वो कहती है आज तो मैं बाइक चलाऊंगी। इसके बाद जली बाइक चलाकर पार्टी में जाती है, लेकिन यहां विल दोनों को एक साथ में देखकर काफी जलस फील करता है। इसके बाद जब जूली अंदर आती है तो वो जॉन से पूछती है कि तुम जेम्स को कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो? जेम्स कहता है तुम कौन होती हो ये पूछने वाली। इतना सुनकर जूली बाहर आने लगती है। तभी यहां पर जूली को एक गुंडा छेड़ने लगता है और फिर व्हील आकर जूली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये गुंडा व्हील को ही घायल कर देता है। लेकिन एंड वक्त पर जेम्स साकस का काम तमाम कर देता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। ये बात जब जॉन को पता चलता है तो वो इन सब पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि जिसको जेम्स ने मारा था उसी बंदे से आज फाइट होने वाली थी। इस फाइट पर जॉन ने बहुत बड़ी रकम लगाई थी। इसके बाद जॉन जूली को भी खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स जॉनी की बातों से काफी ज्यादा सेट हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद जूली और विल उसे घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। विल कहता है मैं चाबी अंदर भूल के मैं अभी लेकर आता हूं। तभी हम देखते हैं बहुत ही होशियारी से जेम्स जूली के हाथों को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। यहां हमें पता चलता है कि जेम्स बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद जेम्स जली को काफी प्यार से सहलाता है, जिसके बाद जूली का भी मन बहक जाता है। वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन ये दोनों आगे कुछ कर पाते। एंड वक्त पर व्हील वहां पर आ जाता है। जूली को गाड़ी से बाहर आते देख व्हील को शक हो जाता है, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर कर विल गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जूली जेम्स का अधूरा काम विल के साथ पूरा करने की कोशिश करती है, पर विल जली के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाता। जेम्स पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जूली को भी पता होता है, लेकिन वो विल से कुछ नहीं बताती। फिर यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां जूली डायरी लिख रही होती है।
तभी इसके फोन पर जेम्स का मैसेज आता है। जेम्स का मैसेज देखकर जूली बहुत ही ज्यादा खुश एक हो जाती है और ये जेम्स को तुरंत रिप्लाई देती है। इसके बाद जेम्स जूली के पास अपना एक फोटो भेजता है जिसमें उसके 6 पैक दिख रहे थे। जूली ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो। फिर दोनों काफी समय तक चैट करते हैं। इसके बाद जेम्स जूली के पास कॉल करता है और कहता है कि विल जो काम करने में नाकाम रह गया वो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। जूली बहुत ही जल्दी उसकी बातों में आ जाती है और फोन पर उसे वो करवाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करते हुए जूली को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगली सुबह जूली जब स्कूल में जाती है तो वो जेम्स को कल रात के काम के लिए धन्यवाद बोलती है। जेम्स जली की आंखों में देखता है और कहता है, तुम बिल के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मैं अपने दोस्त को ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं भेज सकता जो उसे धोखा दे दे। बस मैं तुम्हारा कल रात टेस्ट ले रहा था जिसमें तुम फेल हो गए हो। जेम्स को यह बात सुनकर जूली को 440 वाट का झटका लगता है। यह रास्ता ना होने की वजह से, इसलिए वो भी कहती है कि मैं भी बस नाटक कर रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जेम्स कहता है, कल रात जो भी हो मैं सब रिकॉर्डिंग कर लिया हूं और मैं ये जाकर अपने दोस्त को सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को फिर से रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स के पास जॉन कॉल करके कहता है कि उस दिन जो फाइट कैंसिल हो गई थी वो फिर से होने वाली है। तुम सबको लेकर लोकेशन पर पहुंचो और हां, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये सब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फाइट के साथ साथ पार्टी की भी तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इस बार जॉन जेम्स की बॉडी में पहले से कई गुना ज्यादा ड्रग्स इंजेक्ट करता है। इसके बाद अब फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार भी जेम्स पहले राउंड में ही सामने वाले बंदों को नॉकआउट कर देता है। फाइट के दौरान जूली एक वहीं पर होती है और फाइट को देख रही होती है और फिर फाइट खत्म होने के बाद जेम्स भागता हुआ कमरे में जाता है। इसके पीछे जूली भी जाती है। ड्रग्स का डोज बढ़ जाने के कारण इसके शरीर पर लाल लाल धब्बे निकल आते हैं। यहां पर जूली जेम्स का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। ये देखकर जेम्स भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इतनी ही देर में जॉन यहां पर आ जाता है और जूली को अनाप शनाप बकने लगता है। वो कहता है, ये लड़की यहां पर नहीं होनी चाहिए, तुम यहां से तुरंत निकल जाओ। लेकिन जेम्स कहता है कि ये लड़की यहीं पर रहेगी, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू यहां से निकल जा। इसके बाद जॉन गुस्से में यहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल के फोन पे एक 9 नंबर से मैसेज आता है। इसके तुरंत बाद जूली और जेम्स का एक फोटो आता है। ये फोटो देखकर विल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके मैन फोर्स वाला गोली के साथ 5 गोलियां खा लेता है और फिर डांस करने जाता है। लेकिन जब दवा अपनी असर दिखाती है तो ये एक लड़की के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। ये चीज लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब आगे कोई और हरकतें करता उससे पहले वो गिर जाता है। वहीं इधर ये दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, लेकिन जब विल के बारे में जेम्स को पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब जूली अपने घर आती है तो जॉन यहां पर पहले से आया होता है। वो जूली को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा जेम्स से मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोची नहीं होगी। जूली काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि इस समय वो अकेली होती है। धमकी देने के बाद जॉन यहां से चला जाता है। फिर जूली तुरंत भागते हुए घर के अंदर जाती है और अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद कर देती है। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जूली को लगता है कि जॉन फिर से आ गया, इसलिए वो अपने एक हाथों में एक चाकू लेकर दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है बाहर जेम्स खड़ा होता है। जेम्स को देखकर वो तुरंत गले लगाकर रोने लगती है। जेम्स पूछता है क्या हुआ, लेकिन जूली डर के मारे कुछ नहीं बताती है। लेकिन जेम्स समझ जाता है किसी ने इसे धमकी दी है। इसके बाद जेम्स आज रात इसी के घर में रुकने का फैसला करता है और फिर दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। हम देखते हैं जूली जेम्स को अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है। इसके बाद दोनों बातें करते करते काफी करीब आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जूली काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जेम्स जूली से कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, तुम यहां जाओ, मुझे अकेले सोने दो। जेम्स यहीं नीचे सो जाता है और जूली निराश होकर चुपचाप जाकर बेड पर सो जाती है। लेकिन रात में जब जूली उसे कंबल ओढ़ाने के लिए आती है तो जेम्स उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन सच में नहीं, सपने में। अगली सुबह जैसे ही जॉन जेम्स के घर आता है तो जेम्स उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि दोबारा कभी भी तुम मुझसे मत मिलना। इतना होने के बाद जॉन चुपचाप यहां से लौट रहा था, लेकिन वह जाते जाते उससे पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हें जूली ने बताया। वो कहता है उसने तो कुछ नहीं बताया,
लेकिन तुम्हारी सिगरेट मुझे वहां पर पड़ी मिली थी और मैं ये देखकर समझ गया था कि तुम कल रात जली के घर गए थे और तुम ही ने उसे धमकाया था। और हाँ, आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो बुरा हाल करूंगा जो तुमने सोची नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं एमिली जूली को अपने बर्थडे में इनवाइट करती है। इसके बाद जूली अच्छे से तैयार होकर एमिली के बर्थडे पार्टी में जाती है। एमिली के पार्टी में स्कूल के सारे स्टूडेंट आए हुए थे। सभी मिलकर पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। तभी मैक आता और बीरल को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में जेम्स और जूल के क्लोज रिश्तों के बारे में दिखाया गया था, काफी गंदे तरीके से। बिल ये वीडियो जाकर जेम्स को दिखाता है और जेम्स जब ये वीडियो देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद ये वीडियो जाकर जूली को दिखाता है और धीरे धीरे पूरी पार्टी में ये वीडियो फैल जाती है। और ये बात जब एमिली को पता चलता है तो उसे धक्के मारकर पार्टी से निकाल देती है। इतना ज्यादा इंसल्ट होने के बाद जूली रोते हुए सुसाइड करने के लिए जा रही होती है, पर जेम्स उसे किसी तरह समझाकर अपने घर लेकर आता है और पूरी रात एक दूसरे के बाहों में सोते हैं। और फिर अगली सुबह जब जूली के मॉम को यह पता चलता है तो वो तुरंत भागती हुई अपने बॉस के घर आती है, तो वो देखती है कि जूली और जेम्स एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं। इसके बाद जूली को बहुत डांट पड़ती है और उसे वहां से घीकर अपने घर लेकर आती है और कहती है कि तुमको मैंने मना किया था कि तुम जेम्स के घर नहीं जाओगी, तो तुम वहां पर क्या करने गई थी। वो कहती है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कोई बात नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी मॉम कहती है वो मेरा बॉस का लड़का है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। अगर वो मुझे जॉब से निकाल देंगे तो फिर हम लोग का गुजारा कैसे होगा बताओ तुम। और फिर यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैक एमिली के पास जाता है और उसका फोन मांगता है कैब बुलाने के लिए, क्योंकि मैक का फोन डिस्चार्ज हो गया था। और फिर यहां पर हमें पता चलता है कि सारा किया धारा एमिली ही था। जब मैक को यह पता चलता है, मैक एमिली से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। फिर जाकर जूली को सारी सच्चाई बताता है। इसके बाद जली जाकर एमिली को शॉक सिखाती है। अब हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज एक और शानदार फाइट होने वाली है। जॉन ने जेम्स को बुलाया होता है और जेम्स के सामने इस बार उसका दोस्त विल होता है। और जॉन ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था क्योंकि उसे जेम्स से बदला लेना था। और विल को भी पता चल चुका था कि उसकी बंदी कल रात जेम्स के साथ सोई थी। वो गुस्से में फाइट करता है, लेकिन जेम्स सिर्फ अपने आप को डिफेंड करता है। वो बिल के ऊपर एक भी बार अटैक नहीं करता है, लेकिन बिल पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके चलते उसे काफी चोटें खानी पड़ती है। तभी जूली आकर सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर जॉन पकड़कर उसे ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। तभी जूली को वहां पर एक सायरन वाला बटन दिखाई देता है। जूली बिना कुछ सोचे वो बटन तुरंत दबा देती है। इसके बाद सारे लोग भागने लगते हैं। जॉन इस बार भी फाइट हार जाता है, जिससे बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए जॉन जेम्स को किडनैप कर लेता है, पर जूली ये सब देख लेती है। वो विल से मदद मांगती है, पर विल मदद करने से इनकार कर देता है। अगर तुम किडनैप हुए होते तो जेम्स तुम्हारी मदद जरूर करता। इसके बाद जूली विल का बाइक लेकर खुद ही पीछा करने लगती है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण अचानक से गाड़ी पलट जाती है और एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर जेम्स को कुछ नहीं होता, बस उसे थोड़ी बहुत चोटें आई हुई थी। हम देखते हैं कि बिल भी यहां पर आ जाता है। इसके बाद बिल इन दोनों से माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों भी इसे माफ कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।